आदरणीय श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे उपस्थित महिला कांग्रेस की अध्यक्षा बहन अलका लांबा जी, CWC के सदस्य मेंबर पार्लियामेंट आदरणीय श्री नासिर हुसैन जी, हमारे बीच में उपस्थित हमारे आम आदमी पार्टी के कुरुक्षेत्र से आम आदमी पार्टी के लोकसभा के उम्मीदवार आदरणीय श्री सुशील गुप्ता जी और आपके हर समय के सुख दुख के साथी, हरियाणा की विधानसभा में अपने विधानसभा का डंका बजवाने वाले जो सर्वश्रेष्ठ विधायक के रूप में चुने गए, वो आज आपके पार्टी के कांग्रेस पार्टी के अंबाला से लोकसभा के उम्मीदवार आदरणीय श्री वरुण चौधरी जी, हमारे सभी सम्मानित विधायकगण, पूर्व विधायकगण और सभी मंच पर साथीगण और मेरे सम्मानित पूरे दूर दूर से आए हुए सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, सभी हमारी माताएं बहनों, आज सबसे पहले हम अपने महान नेता, महान बलिदानी श्री राजीव गांधी जी, पूर्व प्रधानमंत्री, जिन्होंने इस देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया, उनको शत शत नमन करते हैं, उनको शत शत श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और जो उन्होंने जो मार्ग दिखाया था उसको हम आगे लेने की प्रेरणा लेते हैं। साथियों, मैं थोड़े ही शब्दों में आपसे बात करना चाहूंगा। 25 मई को जो चुनाव होने जा रहा है और जो 4 जून को रिजल्ट आने वाला है, इस देश की राजनीति की दिशा और दशा को ये दिखाने वाला है। ये देश इस बात का निर्णय लेगा कि ये देश तानाशाही की तरफ जाएगा, जिसमें जो नरेंद्र मोदी जी इस देश को चीन के और रूस के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं, जहां एक पार्टी का ये शासन लाना चाहते हैं, जहां प्रतिपक्ष की आवाज को कुचलना चाहते हैं, जो संविधान में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जिस संविधान की सुरक्षा के लिए जो संवैधानिक संस्थाएं खड़ी की गई थी, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, इवन कहीं हद तक जुडिशरी भी क्यों ना हो, आज उन सभी की विश्वसनीयता पर अगर प्रश्न चिन्ह लग रहा है और देश तानाशाही की तरफ जा रहा है, तो आज देश को बहुत सोच समझ के चलना पड़ेगा। आज देखना पड़ेगा जो हमारे कांग्रेस पार्टी के स्वाधीनता संग्राम के सेनानियों ने, जो कांग्रेस के नेताओं ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में जो संविधान को बनाने की जो जिम्मेदारी दी थी और 2 वर्ष 11 मिनट 18 दिन लेकर के इस देश के दलित, पीड़ित, शोषित, उपेक्षित, सर्वहारा वर्ग के, गरीब समाज के, इस देश के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को, सभी व्यक्ति को, इस देश में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को बराबर का समान अधिकार देने का, समान अभिव्यक्ति को प्रदान करने का, लिखने का, राइटिंग का, लिखने का अधिकार प्रदान करने का और सबको अपनी मर्जी के मुताबिक पूजा पद्धति का जो अधिकार दिया था, और सबको, चाहे इस देश के राष्ट्रपति हो, चाहे सफाई कर्मचारी हो, चाहे कितना भी बड़ा अमीर हो, कितना गरीब से गरीब व्यक्ति हो, सबको समान वोट का अधिकार दिया था। आज इन अधिकारों पर डाका डालने के लिए ये सरकार प्रयास कर रही है, उसके लिए आपको सावधान रहना पड़ेगा। मैं आपसे ये निवेदन करना चाहूंगा, जो आदरणीय खड़गे जी ने, राहुल जी ने जो कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र दिया है, जो न्याय पत्र दिया है, उसको घर घर तक पहुंचा दें। जो इस न्याय पत्र को पढ़ देगा वो एक एक व्यक्ति कांग्रेस पार्टी को वोट देगा, इंडिया गठबंधन को वोट देगा। मेरा ये दावा है, जो कांग्रेस पार्टी ने जो कहा है कि हम युवाओं को 30 लाख पक्की नौकरी देंगे, जो मोदी जी ने नहीं दी, हम युवाओं को 1 लाख रुपए साल, 8,500 रुपए महीने हम उनको प्रशिक्षण के दौरान एक वजीफा के तौर पर देंगे, जिससे वो ट्रेनिंग लेकर के पूरी तरह से उनके लिए नौकरी के दरवाजे खुल सके। कांग्रेस पार्टी ने यह वायदा किया है कि कांग्रेस के शासन में कोई पर्चा लीक नहीं होगा,
कांग्रेस पार्टी ने वायदा किया है कि जो अग्निवीर योजना जो ये लेकर आए थे, जो हमारे युवाओं के साथ धोखा था, हमारी फौज के साथ धोखा था, फौज के जनरलों को भी विश्वास में नहीं लिया गया था, फौज को भी ठेके पर छोड़ने का काम किया। मैं आपसे निवेदन करूंगा, कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट घोषणा की है कि हम इस अग्निवीर योजना को फाड़ करके डस्टबिन में डाल देंगे और जैसे पहले फौज में भर्ती हुआ करती थी उसी तरह से हम फौज में भर्ती करने का काम करेंगे। हमारी महिलाओं को हम आरक्षण देने का काम करेंगे और गरीब महिला, एक परिवार में गरीब जो महिला है, पीले कार्ड परिवार में एक महिला को 1 लाख रुपए साल, 8,500 रुपए महीने उसके अकाउंट में डालने का काम कांग्रेस की सरकार करेगी। कांग्रेस पार्टी ने वादा किया है आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर, मिड डे मील वर्कर, जो गरीब औरतें हैं, गरीब परिवारों से हैं, उनकी सबकी तनख्वाह डबल करने का काम करेंगे और देश में और नई 14 लाख आंगनवाड़ी भर्ती करने का काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने वादा किया है कि हर जिले में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम से एक डॉक्टर अंबेडकर भवन, हॉस्टल, लाइब्रेरी स्थापित करने का काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने वादा किया है कि हर जिले में हम महिलाओं को, कामकाजी महिलाएं जो हमारी पढ़ने वाली बेटियां हैं, उनको सुरक्षित रहने के लिए हर जिले में सविताबाई फूले के नाम से एक महिला के लिए हॉस्टल खोलने का काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने यह वादा किया है कि हर जिले में एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जिसमें अस्पताल भी होगा वो खोलने का काम करेंगे। और कांग्रेस पार्टी का यह भी वादा है कि कोई गरीब आदमी इलाज कराने जाएगा, कैसी भी बीमारी हो, वो किसी भी अस्पताल में जाएगा तो 25 लाख रुपए तक का इलाज पूरी तरह से मुफ्त करने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। हम नवोदय स्कूल और सेंट्रल स्कूलों की भी संख्या बढ़ाने का काम करेंगे। गरीब आदमी को जो राशन मिलता है, राशन जो 5 किलो है उसको 10 किलो करेंगे, दाल भी देंगे, चीनी भी देंगे, सरसों का तेल भी हम देने का काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी का यह भी वादा है, जो इन्होंने किसानों के साथ जो धोखा किया, 750 किसानों को अपने प्राणों का बलिदान देना पड़ा, उस एमएसपी के लिए कांग्रेस पार्टी लीगल गारंटी देती है। कांग्रेस पार्टी स्वामीनाथन रिपोर्ट C2+50 के हिसाब से किसानों के जिन्सों का दाम तय करेगी। कांग्रेस पार्टी किसानों में इस्तेमाल होने वाले सारे उपकरण, सारे जो खाद हो, बीज हो, चाहे कीटनाशक दवाइयां हो, सब में जो भी कांग्रेस पार्टी जो किसानी में इस्तेमाल होती है उस पर कोई भी टैक्स नहीं लिया जाएगा। इस तरह से हर वर्ग के लिए ये कहा है कि किसान के, गरीब के कर्जे माफ करने का काम पार्टी करेगी और मनरेगा मजदूर को 400 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट से मजदूरी देने का काम करेंगी। इन चीजों को आप जनता तक पहुंचाएं। मैं बहुत धन्यवाद, और मैं आदरणीय श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जो हमें आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, मैं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस की तरफ से उनका बार बार मैं धन्यवाद करता हूं, उनको नमन करता हूं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। धन्यवाद।